आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद के बारे में बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद क्या होता है। तो देखिए, किसी भी वाक्य में कई शब्द होते हैं, अर्थात कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। व्याकरण के अनुसार यदि शब्द क्रम से रखे गए हों तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कार्यों के अनुसार शब्दों को अलग अलग भागों में कई नामों से पुकारा जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि भाषा के अवयव या भाषा के भाग या फिर जो वाक्य बोला गया है उसके भाग कहते हैं। तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इन्हें हिंदी में इस प्रकार से कहते हैं: नाउन को संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध कारक, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन भाव प्रकट करने वाले शब्द। तो इस प्रकार से इंग्लिश भाषा में 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनमें नाउन पहला है। थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन संज्ञा है, दिल्ली संज्ञा है, सोना संज्ञा है, घोड़ा संज्ञा है, ईमानदारी संज्ञा है। अब आइए देखते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, यानी उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, वह, मेरा, हमारा, हम, तुम्हारा, उसका, वे, उन्हें, उनका आदि। अब आइए देखते हैं वर्ब किसे कहते हैं, यानी क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम का होना पाया जाता है या जिनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उन्हें वर्ब अर्थात क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना, खेलना, कूदना, ये सारी क्रियाएं हैं। इनसे प्रकट होता है कि कार्य क्या हो रहा है। अब आइए एडजेक्टिव यानी कि विशेषण देखते हैं किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वे एडजेक्टिव कहलाते हैं। वे शब्द एडजेक्टिव अर्थात विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि काला, मोटा, लंबा, चालाक, सुंदर, डरपोक, कुशाग्र। तो ये सारे शब्द जो हैं विशेषण हैं जो किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम का विशेषता बताते हैं। जैसे कहा जाए वह बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, तो यह उसकी विशेषता हो गई। या वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर होना उसकी विशेषता हो गई। अब आइए एडवर्ब के बारे में यानी कि क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द किसी विशेषण, क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे जोर से, धीरे धीरे, बहुत अधिकता से, शांतिपूर्वक आदि। तो इन शब्दों का प्रयोग करने से जो है वाक्य में विशेषण की क्रिया आ जाती है, यानी क्रिया विशेषण ये सब शब्द होते हैं। अब आइए प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करते हैं वे शब्द प्रीपोजिशन अर्थात संबंध बोधक
कहलाते हैं, संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे में, पर, से, को आदि। तो इस प्रकार से ये शब्द प्रीपोजिशन हुए। कंजक्शन किसे कहते हैं? हिंदी में इस कंजक्शन को समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़कर या दो नाउन्स को जोड़कर या फिर दो प्रोनाउंस को जोड़कर एक बड़े वाक्य के रूप में बदल देते हैं, तो ऐसे शब्द कंजक्शन कहलाते हैं। अब आइए इंटरजेक्शन यानी भाव प्रकट करने वाले शब्द किसे कहते हैं जानते हैं। तो भाव प्रकट करने वाले वे शब्द जिनसे आश्चर्य, दुख या हर्ष प्रकट होता है, तो ऐसे शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे आहा, ओहो, अरे, वाह, शाबाश आदि। तो ये सब शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, यानी 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनके बारे में यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया है।